मीठा सिर्फ एक स्वाद नहीं, एक रिश्ता है, एक याद है, एक परंपरा है। पर हर मिठास के पीछे एक सच छुपा होता है, जो उतना ही कड़वा हो सकता है जितनी मीठी आपके सुबह की चाय। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये प्यारा सा इनोसेंट सा टेस्ट, ये मिठास असल में दुनिया का सबसे डेंजरस नशा है। जी हाँ, नशा। एक ऐसा नशा जो शरीर में घुल जाता है बिना किसी शोर के, जो हर जगह छुपा बैठा है बिना किसी वार्निंग लेवल के, जो धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ता है। और सबसे डरावनी बात, हम सब इसके एडिक्ट हैं बिना जाने। पर रुको, अगर ये सच है तो शुगर पे बैन लगाना चाहिए, है ना? जैसे सिगरेट या अल्कोहल पे है। पर क्यों आज तक किसी गवर्नमेंट ने शुगर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया? क्या शुगर इंडस्ट्री इतनी ही पावरफुल है, या फिर हम सब इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता? आज हम सिर्फ एक मीठी कहानी नहीं, एक कड़वी सच्चाई जानने वाले हैं। शुगर सिर्फ मीठा नहीं, ये एक सिस्टम है, एक पावरफुल गेम, एक एडिक्शन। तो आज हम इस पुराने नशे को तोड़ने का एक नया तरीका ढूंढेंगे। द वर्स्ट ड्रग इन द वर्ल्ड, शुगर। क्या आपको पता है कि एक समय था जब डॉक्टर्स भी शुगर को हेल्थ फूड बोलते थे? जी हाँ, सही सुना आपने। 1950s और 60s में जब हार्ट डिसीज एक बड़ा मुद्दा बन रहा था, एक और इंडस्ट्री थी जो अपनी चालें चल रही थी, शुगर लॉबी। जब दुनिया ने हार्ट डिसीज का रूट कॉज ढूंढना शुरू किया तो एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च पब्लिश की जो बोलती थी कि असली विलन शुगर नहीं बल्कि फैट्स है। और बाद में पता चला कि ये रिसर्च शुगर इंडस्ट्री ने ही खुद फंड की थी। दोस्तों, यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक चलाया गया। लोगों को बोला गया कि फैट्स अवॉइड करो, और जो फैट्स प्रोसेस्ड फूड से निकाला गया है उसका रिप्लेसमेंट बहुत स्नीकली क्या आया? शुगर। और यहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट एडिक्शन का खेल। जो चीज सिर्फ मिठाइयों तक लिमिटेड थी, वो अब ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ब्रेड्स, सॉसेस, जूस, एनर्जी ड्रिंक्स हर जगह घुस गया। आप सोच भी नहीं सकते कि आज एक आदमी बिना कॉन्शियस एफर्ट के दिन भर में 40 से 50 ग्राम शुगर कंज्यूम कर रहा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेड लिमिट से डबल है। और जब हमने बोला कि शुगर सेफ है, इंडस्ट्री ने एक और चाल चली, शुगर के नए नाम पर। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, माल्टोज, अगावे नेक्टर, केन जूस, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब शुगर ही है। और आज एक आम कंज्यूमर के लिए इसको डिकोड करना मिशन इम्पॉसिबल जैसा हो गया है। और आयरनी ये है कि जिस टाइम पे हम हेल्दी ईटिंग की बात कर रहे हैं, वैसी ही चीजें सबसे ज्यादा शुगर पैकेज्ड हो चुकी है। ग्रेनोला बार्स, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, सो कॉल्ड हेल्दी फ्रूट जूसेस, ये सब मार्केटिंग के नए रंग हैं। तो शुगर सिर्फ एक टेस्ट एनहेंसर नहीं है, ये एक केयरफुली डिजाइन सिस्टम है जो हमें बिना नोटिस कराए, बिना रेजिस्टेंस के कंज्यूम करवाने के लिए बने हैं। और सबसे मजेदार बात, ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक हफ्ते के लिए भी शुगर छोड़ने का सोचो तो विड्रॉल सिम्टम से हाल बुरे हो जाते हैं। कि शुगर भी एक पावरफुल एडिक्शन है। आज हम अल्कोहल, टोबैको या ड्रग्स को एडिक्शन बोलते हैं, लेकिन शुगर को नहीं, जबकि साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि शुगर भी एक पावरफुल एडिक्शन है। येल यूनिवर्सिटी की एक डिटेल स्टडी ये बताती है कि शुगर खाने से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कोकेन और हीरोइन लेने से होता है। ये डोपामिन वो केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है, और धीरे धीरे हमारा ब्रेन इस फीलिंग का आदी हो जाता है, जिससे शुगर की क्रेविंग और बढ़ती जाती है। इसी वजह से हम बार बार मीठा खाने के लिए मजबूर होते हैं, चाहे हमारा मन करे या नहीं। तो क्या शुगर भी एक नशा नहीं है जो साइलेंटली हमारे दिमाग और बॉडी दोनों को कंट्रोल कर रहा है? तो दोस्तों, वेलकम टू द क्लब। आप चाहे जाने या ना जाने, लेकिन आप भी एक एडिक्ट है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि शुगर खराब है या नहीं, सवाल ये है कि अगर ये इतना हार्मफुल है तो दुनिया इसके खिलाफ खड़ी क्यों नहीं हुई? सरकारें इसको कंट्रोल क्यों नहीं करती? ये कहानी सिर्फ एक नशे की नहीं, ये कहानी एक लूट की है। आइए समझते हैं शुगर माफिया का असली चेहरा। एक बार सोचिए, एक नॉर्मल इंसान
दिन में कितनी चीनी खाता होगा? WHO के मुताबिक एक इंसान को दिन भर में 25 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए, जो तकरीबन 6 छोटी चम्मच के बराबर होती है। मगर असल में एक एवरेज इंडियन रोजाना 50 से 60 ग्राम शुगर कंज्यूम करता है और कुछ लोग तो 100 ग्राम तक ले लेते हैं। पर एक सेकेंड, आपने कभी सोचा है कि आप शुगर खा कहाँ से रहे हो? क्या आप जानते हैं कि रोज की चीजों में शुगर कितनी छुपी होती है? एक सिंगल कैन सॉफ्ट ड्रिंक में 9 से 10 टीस्पून शुगर होती है। आज जो फ्लेवर्ड योगर्ट हेल्दी समझकर खाते हैं उसमें भी 6 टीस्पून शुगर है। केचप का सिर्फ 1 टेबल स्पून मतलब 1 टीस्पून शुगर, और मार्केट में मिलने वाली ब्रेड, इसमें 2 से 3 टीस्पून शुगर छुपी होती है। और हाँ, वो ग्रेनोला बार्स और हेल्दी दिखने वाले स्नैक्स जिन्हें हम गिल्ट फ्री कहते हैं, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट ने क्लियरली बताया कि ये भी शुगर से लोडेड है। मतलब हम समझ भी नहीं पाते कि कब हेल्दी फूड के नाम पे हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, और हमें लगता था कि हम सिर्फ चाय में चीनी डाल रहे हैं। असल में हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर मील के साथ शुगर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जब कोई कहता है मुझे मीठा नहीं पसंद, तो एक काम करिए, उनसे पूछिए कि वो ब्रेड खाता है क्या या सॉस यूज करते हैं। प्रोसेस्ड फूड तो कंज्यूम करते ही होंगे। अगर हाँ, तो बंदा लिटरली शुगर की इंट्रावेनस ड्रिप लगाकर जी रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इंडिया दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। 2021 तक इंडिया में 7.5 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके थे, और ये नंबर 2045 तक 13.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब ये सवाल उठता है, अगर शुगर इतना डेंजरस नशा है तो ये हर जगह कैसे है? इसका जवाब सिंपल है, बिजनेस, मनी, पैसा। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल का डब्बा उठाते हैं। पैकेज पे लिखा होता है रिच इन फाइबर, होल ग्रेन, नो एडेड शुगर। बस बिना सोचे ले लेते हैं। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़े तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप या डेक्सट्रोज लिखा मिलेगा। और बस यही नहीं, इसमें सरकार भी शामिल है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री हर साल $1 बिलियन सब्सिडीज लेती है। और फिर आता है लॉबिंग, जैसे टबेको और अल्कोहल इंडस्ट्री ने सालों तक अपने प्रोडक्ट्स के खतरनाक इफेक्ट छुपाए, वैसे ही शुगर इंडस्ट्री भी यही करती है। और आयरनी ये है कि जब टोबैको कंपनीज को लॉ सूट ने नीचा दिखाया तो उन्होंने अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए? शुगर और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में। मतलब सिगरेट छोड़ने के बाद अगर आप चॉकलेट या आइसक्रीम की तरफ भागते हैं तो आप बेसिकली उन्हीं लोगों की जेब में पैसा डाल रहे हैं जो पहले से सिगरेट बेच रहे थे। अब सवाल उठता है, अगर शुगर इतनी जरूरी नहीं है तो क्यों ये हर जगह डाल दी जाती है? इसका जवाब सिंपल है, कॉस्ट कटिंग। शुगर सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी यूज होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज ब्रेड, सॉसेस, प्रोसेस्ड फूड्स, सब में शुगर है क्योंकि ये चीप है और चीजों को ज्यादा देर तक चलाती है। तो जब आप एक आइसक्रीम खा रहे हो तो आप सिर्फ एक आइसक्रीम नहीं, एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी खा रहे हो। पर अब जो आगे बताऊंगा वो सच में डरा देगा। शुगर सिर्फ ओबेसिटी, डायबिटीज का विलन नहीं है, ये दिमाग और बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, और शायद इसी वजह से ये दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रग है। छोटा सा एक सवाल, अगर शुगर सिर्फ एक स्वाद है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो ये दिमाग पर इतना असर क्यों डालता है? क्यों एक बाइट चॉकलेट की या एक सिप कोल्ड ड्रिंक की हमें इंस्टेंट फील गुड करवा देती है? डोपामिन, हमारी खुशी का हार्मोन। जब आप शुगर खाते हैं आपके दिमाग में एक छोटा सा फायरवर्क होता है, डोपामिन का तेज सर्ज, और जब ये रेगुलरली होता है तो दिमाग इसका आदी हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा शुगर खाओगे उतनी ही ज्यादा क्रेविंग्स बढ़ेगी। मतलब टेक्निकली शुगर एक गेटवे ड्रग है। मतलब हम जो जंक फूड और शुगर हेवी डाइट फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, एक एडिक्शन साइकिल है जो इंडस्ट्रीज डेलिबरेटली डिजाइन करती है। और यही नहीं, शुगर सिर्फ क्रेविंग ही नहीं बढ़ाता, ये आपके दिमाग की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को वीकन कर देता है। जितना ज्यादा आप प्रोसेस्ड शुगर कंज्यूम करते हो उतना ही मुश्किल होता है नो कहना। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप थके होते हो या स्ट्रेस्ड होते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक की तरफ हाथ बढ़ाते हो? ये कोइंसिडेंस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। स्ट्रेस हार्मोन्स और शुगर क्रेविंग्स, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। ये फूड आइटम्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं, मतलब ये आपके ब्लड शुगर को रैपिडली स्पाइक करते हैं, जिससे ब्रेन में इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता है और आपको टेम्परेरी खुशी मिलती है। लेकिन जब ये शुगर स्पाइक क्रैश करता है तो आपकी बॉडी फिर से शुगर की क्रेविंग करती है और ये साइकिल चलता रहता है।
यही वजह है कि शुगर सिर्फ स्वाद नहीं, एक एडिक्टिव केमिकल बन चुका है। और ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, इसका असर लॉन्ग टर्म में हमारे मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इवन मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। रिसर्च दिखाती है कि एक्सेसिव शुगर इंटेक डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ावा देता है। और अगर ये एक नशा है तो इसका तोड़ क्या है? क्या हम शुगर फ्री जिंदगी जी सकते हैं? क्या इसका कोई बैलेंस पॉसिबल है? चलो अब इससे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो शुगर एडिक्शन की बात हमने कर ली, पर सवाल अब ये है कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? देखो, शुगर हमारे डाइट का पुराना हिस्सा है और उसे एकदम छोड़ देना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। शुगर से लड़ने का एक सिंपल मंत्र है, कंट्रोल, कॉन्शियस चॉइस और स्मार्ट रिप्लेसमेंट। चलो ये कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि जितनी शुगर आपको ओपनली दिखती है उससे कहीं ज्यादा छुपी होती है। लो फैट, नेचुरल, हेल्दी जैसे बज़वर्ड्स वाले प्रोडक्ट्स, इनमें भी हिडन शुगर भरपूर होती है। इंग्रेडिएंट्स में सिरप, फ्रुक्टोज, माल्टोज या कोई भी ओ सफिक्स हो तो समझो वो शुगर है। मतलब पैकेट की समझदारी पैकेजिंग नहीं, इंग्रेडिएंट्स लेवल में है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको उसका सब्स्टिट्यूट भी समझना होगा। जैगरी, डेट्स, हनी जैसे नेचुरल अल्टरनेटिव्स यूज करो। एक इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूट है अल्कोहल शुगर, जैसे जाइलिटॉल, सॉर्बिटॉल या एरिथ्रिटॉल। इन नाम में अल्कोहल जरूर है, पर ये वो अल्कोहल नहीं जो स्ट्रेस रिलीफ देता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की एक स्टडी कहती है अल्कोहल शुगर ब्लड शुगर को कम स्पाइक करता है और कैलोरीज भी शुगर से कम होती है। लेकिन ध्यान रखें, कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। ज्यादा लेने से ब्लोटिंग हो सकती है, इसलिए मॉडरेट यूज करो। प्रोसेस्ड शुगर का बेस्ट रिप्लेसमेंट है रियल फूड। एनर्जी ड्रिंक के बदले कोकोनट वाटर, नींबू पानी, ग्रेनोला बार की जगह नट्स या डेट्स वाले होममेड एनर्जी बाइट्स, और मिठाई की क्रेविंग है तो डार्क चॉकलेट या फ्रेश फ्रूट्स खाओ। एक और चीज है माइंडफुल ईटिंग। अगर क्रेविंग हो तो तुरंत खाने की जगह 10 सेकंड रुको और खुद को पूछो कि मुझे सच में भूख लगी है या बस आदत है। पाया गया है कि कई बार हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन को भी शुगर क्रेविंग समझ लेती है। मतलब पानी पीना भी एक क्रेविंग किलर हो सकता है। ज्यादा शुगर कंज्यूम करने का एक बड़ा रीजन ये है कि हम बिना सोचे समझे खा लेते हैं। आखिर में ये समझो कि शुगर का एडिक्शन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, पूरे सिस्टम का इशू है। अगर कंज्यूमर्स शुगर प्रोडक्ट से अवेयर होकर कम खरीदेंगे तो इंडस्ट्री भी हेल्थियर अल्टरनेटिव्स देने पर मजबूर हो जाएगी। हमारी डिमांड बदलेगी तभी मार्केट बदलेगा। मतलब हमारे पास कंज्यूमर पावर है अपनी और परिवार की सेहत बदलने की। तो बस छोटी छोटी आदतें बदलने से ये वर्स्ट ड्रग भी कंट्रोल में आ सकती है। कोई मैजिक पिल नहीं, पर एक कॉन्शियस सोच जरूर है। शुगर एक अजीब सा नशा है, मीठा है पर कड़वी हकीकत भी है। हर रोज हम इससे मिलते हैं, कभी चाय की प्याली में, कभी मिठाई की थाल में, कभी अपनी आदतों में तो कभी मजबूरियों में। पर याद रखो, शुगर का नशा सिर्फ जुबान तक नहीं, धीरे धीरे सेहत और जिंदगी को भी खाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हमारे हाथ में चॉइस है अपने स्वाद को समझने की, अपने सेहत को चुनने की। शुगर सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं, एक केमिकल है, और केमिकल से दोस्ती नहीं, समझदारी से रिश्ता होना चाहिए। अगर हम माइंडफुल रहे, बैलेंस से खाएं और सच और मार्केटिंग का फर्क पहचान जाए तो एडिक्शन का ये चक्रव्यूह तोड़ सकते हैं। मीठा जिंदगी में जरूरी है, पर असली मिठास फ्रेश फ्रूट की मिठास में है, खजूर और गुड़ की सेहत भरी छाव में है, और उस फीलिंग में है जब हम अच्छा खाने का फैसला करते हैं। सेहत का कंट्रोल किसी ब्रांड या इंडस्ट्री को मत दो, अपने और अपनी फैमिली के हाथ में रखो। एक अवेयर, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्शियस कंज्यूमर बनो, क्योंकि जब तुम्हारी थाली सेहतमंद होगी तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी खुशहाल होगी। याद रखो, शुगर का एडिक्शन छोड़ना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल कभी नहीं। हर कदम ध्यान से लो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, और हमारा ये मंत्र याद रखो, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ।